अस्सलाम वालेकुम। अहमद, अहमद आवाज आ रही है मेरी? उमर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद आया था फिर चला गया है। चलिए, जी अहमद आ गए आप? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारा ना असल में एक ही लिंक है पिछले कुछ दिनों से ना, वो मैंने उसमें रिकरिंग सेट किया हुआ है। तो ये वही लिंक है जो आपको कल भी भेजा था, मैंने परसों में भेजा था। तो आप लोग उसका वेट कर रहे थे लिंक का? जी मुझे याद नहीं रहा, आपने कल कहा था कि वही पुराना लिंक ही होगा। ठीक है, किसी को भी याद नहीं रहा, इसलिए मैंने दोबारा भी भेजा जल्दी से। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं मेरे ख्याल है। और कौन आ सकता है यार? समी, समी क्यों नहीं आ रहा? अहमद पूछा था समी से? नहीं, हमें मेरी बात नहीं हुई सिमी से। जब लास्ट टाइम उनका हुई थी तो मुझे उसका असल में समी भाई का ऑफिस का टाइम होता है अभी उन्होंने नहीं यार, ऑफिस का तो टाइम नहीं होता ये। उन्होंने मुझे कल मैं गया था, मैंने उनसे पूछा था। कितने बजे आता है वो घर? पता नहीं 7:30 8 बजे ऐसे या 7 बजे आते हैं, पता नहीं ऐसे आते हैं। अच्छा, उन्होंने चलो कहा हम था आते हैं तो 10:15 कर ले टाइम से। मेरी ना क्लास 10:15 तक खत्म हो जाती है, इस तरह समी भी आ जाएगा। हाँ समी से पूछ लेते हैं, तो फिर अगर उसने आना तो इसका कर सकते हैं। वैसे ही रमजान आ रहा अब तो। हम्म, तरावी का पता नहीं क्या होगा। अच्छा, और कौन हुआ करते हैं हमारे पास? 4-5 लोग आए थे यार। हाँ, उज़ैफा भी नहीं आया अभी। उज़ैफा नहीं है, और लाज साहब के बच्चे भी नहीं आए। आज का टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, और चलो ठीक है, फिर बात शुरू करते हैं। फॉर्मेटिंग आपको याद होगा कि हम जब कुछ टेक्स्ट या कुछ नंबर्स लिखते हैं तो हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन इस वक्त नज़र आ रही होगी, इसमें होम टैब में आके, और फॉन्ट में फॉर्मेटिंग की डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बॉर्डर्स डिफाइन कर सकते हैं सेल्स के, कलर फिल कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नंबर्स की एक कॉलम है और उसमें नंबर्स लिखे हैं बहुत सारे, जैसे कि इस वक्त हमें नजर आ रहा है के कॉलम, अगर आप देखें तो के कॉलम में जो इस वक्त डाटा लिखा हुआ है, वो रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर रैंडम नंबर्स हैं और कॉलम में बहुत सारे वैल्यूज हैं, लेट्स से 1000 या उससे भी ज्यादा नंबर्स लिखे हुए हैं, तो अगर हमें ये कहा जाए जी कि जो इसमें 100 से छोटे नंबर्स हैं उनको हाईलाइट करें, ठीक है, या 100 से जो बड़े नंबर हैं उनको हाईलाइट करें, या फिर इस पूरे कॉलम में
इनका जो एवरेज बनता है उस एवरेज से जो बड़े नंबर्स हैं उनको हाईलाइट करें, या जो उस एवरेज से छोटे नंबर्स हैं उनको हाईलाइट करें, या फिर इसमें से जो टॉप के 10% नंबर्स हैं उनको हाईलाइट करें, या फिर टॉप के 10 नंबर्स उनको हाईलाइट करें। ठीक है, इस तरह के सिनारियोज हो सकते हैं। तो अगर आपके पास नंबर्स बहुत ज्यादा हैं और रैंडम हैं, जैसे कि मैंने के कॉलम में कुछ नंबर सेलेक्ट किए हैं, ये जो थोड़े से हैं, बहुत ज्यादा नंबर हो सकते हैं, कोई ऐसा डाटा हो सकता है, और आपसे इस किस्म की कोई कंडीशन आपके सामने रख दी जाए तो आप क्या करेंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेट्स से अगर 100 से नीचे वाले नंबर्स को हमने करना है तो एक एक नंबर को आप देखेंगे और फिर उसको पकड़ के हाईलाइट करेंगे। मे बी जैसे मैंने अभी येलो फिल कर दिया एक सेल के अंदर, इस तरह से आप फिल करेंगे। ठीक है, इस तरह से दूसरे सेल को फिल करेंगे, फिर एक और नंबर मिल गया उसको भी फिल करेंगे, इस तरह से आप फिल करेंगे। तो बड़ा मुश्किल काम है, कम्बरसम है, नियर टू इम्पॉसिबल है। तो क्या करना चाहिए? तो इसको करने के लिए एक्सेल ने हमें एक बड़ी जबरदस्त किस्म का जो है ना वो एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की है, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये होता है कि आप बताते हैं कि सबसे पहले तो आप सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, या उस सेल्स रेंज को आप सिलेक्ट करते हैं जहां पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। उसके बाद आप बताते हैं कि क्या कंडीशन होगी, और जो जो सेल उस कंडीशन को मीट करेगा उसके ऊपर क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप ओके करेंगे तो जो आपने सेल्स सेलेक्ट किए हुए थे, एक्सेल खुद से उन तमाम सेल्स को उसके अंदर सर्च करेगा, जो जो सेल मीट कर रहा होगा कंडीशन को, जो कंडीशन आपने प्रोवाइड की थी और जो आपने फॉर्मेटिंग प्रोवाइड की थी, उसके मुताबिक जो जो सेल कंडीशन मीट करेगा उसके ऊपर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो आइए जरा अब हम करके देखते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ सैंपल डाटा क्रिएट किया हुआ आज के लेक्चर के लिए। तो अब फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम बी में डाटा है मेरे पास, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि इसमें जो लेट्स से 5 से ग्रेटर नंबर्स हैं जो भी, वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए देखिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल रूल्स में गया, और यहां से ग्रेटर देन रूल, ठीक है, ग्रेटर देन रूल, इसको मैंने क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैंने क्लिक कर दिया, और इसने कुछ खुद से जो है ना अज्यूम किया, कोई एवरेज निकाली इसने नंबर्स की, और उसको अज्यूम कर लिया कि जी मुझे इससे ग्रेटर जो है ना उसको हाईलाइट करना है। चले मेरी चूंकि कंडीशन ये थी कि 5 से बड़ा नंबर्स को हाईलाइट करना है, तो मैं ये जो 10.5 लिखा हुआ है ना, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, और यहाँ पर 5 लिखा मैंने। तो आप देखें कंडीशन में क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 5, और क्या फॉर्मेट करो, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो देखिए अभी मैंने ओके भी नहीं किया तो एक्सेल मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है पीछे एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। ठीक है, जिन सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया था वहां पे आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है। अभी अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो प्रीव्यू का मतलब ये है कि जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगी। ये लीजिए मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक, तो वो प्रीव्यू था वो खत्म हो गया। मैं दोबारा जाता हूँ, दोबारा यही काम करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल्स रूल्स में गए, ग्रेटर देन में चले गए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 5, कि जिन सेल्स में मेरे जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उनमें जिनमें 5 से बड़ी वैल्यू है उनको लाइट रेड फिल करो, और डार्क रेड उनके टेक्स्ट का कलर कर दो। ठीक है, मैं फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करूँ तो मैं ये येलो वाला भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि येलो फिल करो और डार्क येलो टेक्स्ट कर दो। तो देखें आपको प्रीव्यू में नजर भी आ रहा है कि फिल जो है वो येलोइश हो गया और जो टेक्स्ट है वो डार्क येलो हो गया। इसके अलावा भी डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। ग्रीन फिल करो और डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर दो। ठीक है, तो ये ग्रीन फिल हो गया और डार्क ग्रीन टेक्स्ट हो गया। इसी तरह रेड लाइट फिल, इसमें सिर्फ रेड लाइट
लाइट रेड फिल हो गया, सिर्फ फॉन्ट का कलर चेंज नहीं हुआ। रेड टेक्स्ट कर लें, ले जी रेड टेक्स्ट हो गया, ठीक है। या फिर रेड बॉर्डर हो गया, ठीक है। मैं ओके करूंगा तो ये उसके बाद सिलेक्शन खत्म करूंगा तो ये मुझे सिर्फ रेड बॉर्डर उन सेल्स में अप्लाई हुआ नजर आएगा जहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, 5 से बड़ा नंबर है। अच्छा, ये तो थी कुछ पहले से अवेलेबल ऑप्शंस थी फॉर्मेटिंग की। इसी फॉर्मेटिंग की लिस्ट के अंदर सबसे नीचे आप देखें कस्टम फॉर्मेट। तो कस्टम फॉर्मेट पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो उसमें मुझे मजीद मेरी अपनी चॉइस की फॉर्मेटिंग की ऑप्शन मिल जाती है। जैसे कि मैं अगर बोल्ड करना चाहता हूं तो लीजिए मैं कहता हूं जी बोल्ड कर दो, ठीक है। कलर जो है यहाँ से मैं अपनी मर्जी का कलर पिकर से कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अंडरलाइन भी करवाना चाहता हूँ तो अंडरलाइन भी करवा सकता हूँ, सिंगल अंडरलाइन करना है या डबल अंडरलाइन करना है, ठीक है। और बॉर्डर के हवाले से भी मैं अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहूँ और या बॉर्डर का कलर भी यहाँ से पिक करना चाहूँ तो मैं पिक कर सकता हूँ, ठीक है। सेल का जो फिल कलर होता है वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं ऑप्शंस यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ ऑप्शन यहाँ डिसेबल्ड भी है, जैसे फॉन्ट की ऑप्शन डिसेबल्ड है, फॉन्ट चेंज नहीं कर सकता मैं। इसी तरह से फॉन्ट के साइज की ऑप्शन भी डिसेबल्ड है, मैं फॉन्ट का साइज भी चेंज नहीं कर सकता कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर रहते हुए, ठीक है। मैं इसे क्लियर किया, मैं इसे यूज नहीं कर रहा, कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ से पहली जो डिफॉल्ट ऑप्शन है लाइट रेड फिल, इसको क्लिक करके और अब मैं ओके करता हूँ, ठीक है। और आप देखें कि वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो मेरे सिलेक्टेड सेल्स जो थे बी कॉलम में उनके ऊपर अप्लाई हो गई है। कंडीशन आपने देखी थी कि मैंने कंडीशन सेट की थी कि जो 5 से बड़े नंबर हैं उनको रेड हाईलाइट कर दो, ठीक है। तो अब इन सेल्स में जिनको मैंने सिलेक्ट किया था उनमें ये कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। अब अगर मैं वैल्यूज चेंज करता हूं इन्हीं सेल्स में से किसी भी सेल में, जैसे कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, इस 12 की जगह मैं 3 लिख के एंटर कर रहा हूँ, ये मैंने 3 लिखा और एंटर कर दिया, तो एक्सेल ने फौरन ये देखा कि ये 3 जो है तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है तो ये तो 5 से छोटा नंबर है, तो एक्सेल ने फॉर्मेटिंग खत्म कर दी, ठीक है। और इसी तरह लेट्स से यहाँ पर मैं ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 को मैं कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो फौरन देखिए जैसे इसमें 10 एंटर किया गया तो 10 एंटर होते ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल ट्रू हुआ और उसमें उसको रेड हाईलाइट कर दिया गया। तो जो कंडीशन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मैं थोड़ा लेट हो गया तो आप रिकॉर्डिंग भेजिएगा उफरान भाई। जी बेटे रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो आप मेरे से ले लेना, यूएसबी देके ना मुझसे रिकॉर्डिंग में से ले लेना। ठीक है, आज की व्हाट्सएप कर दिएगा आप। आप मेरे से ना क्लास के बाद कांटेक्ट कीजिएगा ठीक है। रिकॉर्डिंग के लिए, ओके। अच्छा जी, तो अब इन सेल्स को जिनको मैंने सेलेक्ट किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल और जो फॉर्मेट हमने प्रोवाइड किया था वो इन सेल्स के लिए एक्सेल में सेव हो गया। अब जैसे जैसे मैं इनमें वैल्यूज चेंज करता रहूंगा तो ये देखिए मैं 9 को 4 करके एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखिए कंडीशन के मुताबिक इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए फॉर्मेटिंग को एक्सेल ने खत्म कर दिया, ठीक है जी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। उम्र क्लियर है? जी। अहमद? जी उफरान भाई ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, तो इसको मैं दोबारा से वैल्यूज सेट कर देते हैं, इसमें कॉपी पेस्ट और फिर इसको ड्रैग करके सीरीज फिल कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ठीक हो गया। अच्छा ओके, जब मैंने कॉपी पेस्ट किया तो वो जिन सेल से मैंने कॉपी किया था वहां से उसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी ओवरराइड कर दिया, इसलिए आप देख सकते हैं कि
कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से खत्म हो गई है। अच्छा, अब दूसरा रूल ट्राई करते हैं जी। लेस देन का रूल है, हाईलाइट सेल्स रूल्स और लेस देन के ऊपर, ठीक है। लेकिन मैंने कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया, पहले मुझे सिलेक्शन करनी है। तो मैं पहले सिलेक्शन करता हूँ, ये लेस देन वाले मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल्स में गए और यहाँ से सेकेंड रूल है लेस देन का। इस लेस देन के रूल को मैं अब क्लिक कर रहा हूँ। लेस देन के रूल को जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक्सेल ने खुद से गिवन डाटा का कोई मीन वैल्यू ली और 10.5 उसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं अपनी मर्जी से कोई वैल्यू देना चाहता हूँ तो मैं इसको ओवरराइट कर सकता हूँ। इसको बैक स्पेस करके मैंने डिलीट कर दिया और इसमें मैं कहता हूँ जी कि जो यहाँ पे लेट्स से 8 से लेस देन नंबर्स हैं उनको हाईलाइट करो, ठीक है। हाईलाइट करने के रूल्स हमें पता ही हैं, हमने पिछले कॉलम में देखे थे कि आप यहाँ से जो पहले से फॉर्मेटिंग्स अवेलेबल हैं इन फॉर्मेट्स में से कोई फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस मरतबा मैं एक ग्रीन वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। इस मरतबा मैं ग्रीन वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ओके करता हूँ और उसके बाद मैं कहीं बाहर सेलेक्ट करता हूँ ताकि सिलेक्शन खत्म हो जाए। और ये देखिए कि यहाँ पे वो वाले सेल्स को हाईलाइट कर दिया गया है जिसके जो कि रूल एंटर किया था, यानी कि 8 से लेस देन जो नंबर्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है। तो अब जरा मैं कुछ वैल्यूज चेंज करके देखता हूँ, ठीक है जी। 14 को जो है मैंने 5 करके और फिर एंटर कर दिया, तो देखिए वो 5 जो है वो हाईलाइट हो गया 14 की जगह पे जब मैंने 5 उसको एंटर किया उस सेल में। इसी तरह से जहाँ पर जैसे 2 है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ और 2 की जगह मैं इसको 12 कर देता हूँ और इसको एंटर किया, तो जैसे ही 12 किया तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने देखा कि ये जो है वैल्यू अब ट्रू नहीं हो रही, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। क्यों कंडीशन ट्रू उस वक्त होगी कि जब वैल्यू 8 से लेस देन होगी, तो इसलिए कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इसलिए फॉर्मेटिंग भी यहाँ से रिमूव कर दी गई, ठीक है जी। तो ये था लेस देन का रूल। अच्छा, अब मैं इसको इस कंडीशन को इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को खत्म करना चाहता हूँ। तो उसको खत्म करने का एक तरीका ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मेन्यू में गए और यहाँ पर क्लियर रूल्स का सब मेन्यू है, ठीक है। क्लियर रूल्स का सब मेन्यू है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अब चूंकि मैंने सेल्स तो सिलेक्ट किए नहीं उस कॉलम के, ठीक है, तो ये दूसरी ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो ये वाली ऑप्शन में यूज कर लेता हूँ और इस एंटायर शीट में जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिन जिन सेल्स में लगाई गई हैं वो वहां से क्लियर हो जाएंगे। देखिए जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरा जो डी कॉलम है वहां से ये सब कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल वहां से खत्म हो गया, इसीलिए हाईलाइटिंग भी खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब है एक तीसरा रूल हम देखते हैं, बिटवीन का रूल। बल्कि इससे पहले एक और काम करते हैं। अभी तक आप ये देख रहे हैं, मैं वापस यहीं ग्रेटर देन वाले में आता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि ग्रेटर देन का रूल अप्लाई करो उन तमाम सेल्स के ऊपर जहां पर वैल्यू लेट्स से 15 से ग्रेटर है और उनको लाइट रेड और डार्क रेड टेक्स्ट कर दो, ओके। इस मतलब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो 15 यहाँ लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पर नहीं देना चाह रहा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू 15 है ये यहाँ से रीड ना की जाए, बल्कि एक्सेल वर्कशीट का ही एक सेल का नेम मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल B1 सेल में जो वैल्यू है उस वैल्यू से कंपेयर किया जाए और सिलेक्टेड सेल्स में से वो सेल्स हाईलाइट हो जाएं जो कि B1 से ग्रेटर हैं, जिनकी वैल्यू B1 की वैल्यू से ग्रेटर है उनको हाईलाइट किया जाए। तो ये करने के लिए आप ये देखें कि मैं 15 यहाँ टाइप करने के बजाय ये जो इसी टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक एरो नजर आ रहा है, हमें अब एरो को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया और जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो आप ये देखेंगे ग्रेटर देन का ये डायलॉग बॉक्स ये चेंज हो गया और अब ये कह रहा है कि जी अच्छा मैं अब उस सेल पे जाके क्लिक करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ B1 पे अब मैंने क्लिक कर दिया
ये मैंने B1 पे क्लिक किया, तो B1 पे जैसे ही क्लिक किया तो आप यहाँ देखें कि ग्रेटर देन के यहाँ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ गया इक्वल टू $B$1। ठीक है, अब ये डॉलर साइन क्या है, इसको अभी जरा थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। मैं आगे चल के जब हम फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे तो उससे पहले मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप बस इसको ये ज्यूम करें कि ये B1 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वैसे मैं चाहूँ तो B1 लिख भी सकता हूँ खुद से, B1। ठीक है, अभी भी ये काम करेगा। और मैंने इसको कर दिया, क्लिक करके ऐसे कर दिया, और इसको मैं कर दिया ओके। ठीक है, तो B1 में एक वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 10। सॉरी, ये कुछ गलत हो गया, इसको डॉलर ही रखते हैं। क्लियर करते हैं, यहाँ से मेरे से गलती होगी इसमें। एक दफा फिर एक काम करते हैं कि सेल्स को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ग्रेटर देन, और इसको खत्म करके ये सेल सेलेक्ट कर लिया। डॉलर के साथ ही रखते हैं जी, $B$1, और इसको यहां से मैंने कर दिया ओके। अच्छा, अब B1 का एड्रेस दिया था, अब B1 में वैल्यू है 10, तो अब रूल ये बना के B1 यानी कि 10 से ग्रेटर जितने भी सिलेक्टेड सेल्स में वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट कर दो। तो अब मैं इस 10 को अगर चेंज करता हूँ, लेट से मैं ऐसे कहता हूँ 5 और एंटर कर दिया, तो जैसे ही मैंने B1 में वैल्यू को 5 किया तो देखें नीचे जो सिलेक्टेड सेल्स थे, जो हाईलाइटेड सेल्स थे, अब वो चेंज हो गए। अब वो 5 से ग्रेटर जहां जहां वैल्यू है वहां वहां वो सेल्स हाईलाइट हो गए। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यूज यहाँ पर भी चेंज करूँ, जैसे ये 13 लिखा हुआ है और इस 13 को मैं कर देता हूँ 2 और एंटर करता हूँ, तो देखिए इस 2 को कंपेयर किया गया B1 के साथ। B1 में 5 था और 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो इसलिए इस सेल में से फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अच्छा मैं ये करता हूं कि यहां पर B1 में वैल्यू 5 के बजाय इसको कर देता हूं 1, तो जिन सेल्स में 1 से ग्रेटर है उनको हाईलाइट करो। ये मैंने 1 लिख के और एंटर कर दिया, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब देखिए तमाम सेल्स हाईलाइट हो गए जहां पर वैल्यू 1 से ग्रेटर है। सिर्फ जिस सेल में 1 वैल्यू है जो कि B4 सेल में है, तो वो हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि वो ग्रेटर नहीं है, वो इक्वल है। ठीक है जी, अच्छा तो मैं ये दिखाना चाहता था कि किस तरह से आप कोई फिक्स्ड वैल्यू यानी हार्ड कोडेड वैल्यू के बगैर भी काम कर सकते हैं, और आप किसी सेल का नेम बता सकते हैं कि उसके साथ कंपेयर करो, उसमें जो वैल्यू है उससे कंपैरिजन करके और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करो। अच्छा, ये लेसन भी हमने देख लिया। अब हम जरा बिटवीन का रूल देख लेते हैं। बिटवीन का रूल क्या काम करता है? बिटवीन का रूल जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, वो ये करेगा कि हमारे से 2 वैल्यूज मांग लेगा और कहेगा जी कि जो 2 वैल्यूज हम प्रोवाइड करेंगे तो सिलेक्टेड सेल्स के अंदर सर्च किया जाएगा कि वो वैल्यूज, जो 2 वैल्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके दरमियान की कोई वैल्यूज हैं तो उन सेल्स को हाईलाइट करेगा। करके देख लेते हैं। ठीक है जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मेन्यू में गए, सेल्स को सिलेक्ट कर लेने के बाद, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मेन्यू में गए, हाईलाइट सेल्स रूल्स में गए, और यहाँ पे बिटवीन का ये रूल है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से 2 वैल्यूज मांग रहा है। अच्छा, खुद से उसने जो गिवन डाटा था उसका एनालिसिस करके एक्सेल ने खुद से उसमें 6 और 15 फिल कर लिया, लेकिन मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि जिन सेल्स में 10 से लेट्स से 16 तक वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट करो। ठीक है, और वहां प्रीव्यू में आपको नजर भी आ रहा है 10 से 16 तक के सेल वैल्यूज को हाईलाइट किया गया वहां पे। ओके करते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लेट्स से ये 3 है, इसको मैं कर देता हूँ 14। तो जैसे मैं इसको 14 करता हूँ तो देखिए रूल के मुताबिक जो है इसको हाईलाइट होना चाहिए, तो ये हाईलाइट हो गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर जो 15 लिखा हुआ है, इस 15 को मैं कर रहा हूँ 1। ठीक है, 1 करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने रूल प्रोवाइड किया था उसके मुताबिक इसको हाईलाइट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ से हाईलाइटिंग भी खत्म हो गई है। तो ये है बिटवीन का रूल। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
जो लोग बाद में आए हैं उनको अब समझ में आ रही है? जिन्होंने हमें बाद में जी आ ज्वाइन, रही है। वेरी गुड। अच्छा, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए मैं एक दफा जल्दी से क्विक जो है इसको रिवाइज कर देता हूँ कि आपको पता है कि हम एक्सेल में डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। होम टैब में जाके फॉन्ट के ग्रुप में फॉर्मेटिंग हमारे पास अवेलेबल होती है। बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, सेल में कलर फिल कर सकते हैं, या आप टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो या बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह की कुछ और आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी वक्त आपको कंडीशन की बेस पे हाईलाइट करना हो और डाटा बहुत सारा हो, तो अगर आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो अभी हमने थोड़ा सा उसको एग्जीक्यूट करके देखा, उसको यूज करके देखा, अगर ये ऑप्शन ना होती तो मैनुअली हाईलाइट करना बड़ा मुश्किल काम था कि एक एक सेल को आप सिलेक्ट करते कि भाई कौन कौन से सेल को मुझे हाईलाइट करना है, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते, और फिर कभी अगर आपने डाटा चेंज किया तो फिर आपने दोबारा उसकी हाईलाइटिंग को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए देखना पड़ेगा क्या मैंने उसकी हाईलाइटिंग को चेंज करना ही नहीं करना। बड़ा कम्बरसम काम है ये अगर डाटा बहुत ज्यादा हो तो। इसीलिए एक्सेल ने हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन प्रोवाइड की। इसमें बहुत सारे रूल्स हमें प्रोवाइड किए। ठीक है, ये देखिए पूरा मेन्यू अवेलेबल है इसके अंदर, फिर इसके बाद सब मेन्यूज हैं। ये सारे हम इंशाल्लाह इनको करके एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्सेल ने हमें ये सहूलत दे दी है कि हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि इन सेल्स के ऊपर किस कंडीशन पे क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई होनी चाहिए। तो हमने 3 रूल्स को भी करके देखा। ग्रेटर देन रूल को देखा, लेस देन रूल को एक्सरसाइज किया और बिटवीन रूल को एक्सरसाइज किया। बिटवीन के बाद है इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू का जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि आप बताते हैं कि भाई एक वैल्यू बताएंगे तो उसके इक्वल जिस सेल में वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ से इक्वल टू के लिए मैंने डाटा यहाँ पे एंटर किया हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल्स में गए, इक्वल टू में गए, और यहाँ पर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि जहाँ पे 16 हो जिस सेल में उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो ये देखिए प्रीव्यू में भी आपको नजर आ रहा है, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो जिस सेल में 16 था वो हाईलाइट हो रहा है। अब अगर मैं डाटा चेंज करता हूँ किसी वक्त किसी भी वजह से, जैसे कि ये 9 है, इस 9 को मैं चेंज करके 16 कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने 16 किया और एंटर किया तो देखिए इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। ठीक है, किसी और सेल में भी जाके 16 कर देता हूँ, ये मैंने 16 कर दिया, ये भी हाईलाइट हो गया। ठीक है, किसी और सेल में गया, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 कर दिया, ये हाईलाइट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का हमने रूल अप्लाई किया हुआ है और इक्वल टू में बताया हुआ है कि जहां 16 है उसको हाईलाइट करो। ठीक है, तो 12 की जगह पे मैं अगर अब 16 करके एंटर कर रहा हूं तो ये देखिए हाईलाइट हो गया। और सिर्फ इसी कॉलम में ये काम क्यों हो रहा है? ये जो साथ में बिटवीन वाला कॉलम है यहाँ पर तो 16 के अलावा भी हैं सेल्स और वो हाईलाइट हुए हैं। ये 10 भी हाईलाइट हुआ हुआ है, 11 भी हाईलाइट हुआ हुआ है, ये क्यों हाईलाइट हुआ हुआ है? रूल तो हमने 16 वाला लगाया। उमर बताएं इसकी क्या वजह है? इसमें हमने बिटवीन वाला रूल लगाया था और उसमें इक्वल टू का। एग्जैक्टली जी, ज़ैफ़ा, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अहमद जी क्लियर है? ठीक है फैमिली। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये वाले जो सेल्स थे इनको हमने सेलेक्ट किया था और इनके ऊपर हमने बिटवीन का रूल अप्लाई किया हुआ है। तो बिटवीन के रूल में जो भी हमने वैल्यूज प्रोवाइड की थी उसके मुताबिक इस कॉलम में हाईलाइट हुई हैं वैल्यूज। ठीक है, और ये जो कॉलम है इक्वल टू वाला, इसमें मैंने इनको सेलेक्ट किया था और सेलेक्ट करके इनके लिए रूल डिफाइन किया था कि भाई 16 जिस सेल में है उनको हाईलाइट कर दो। तो इसलिए इन सेल्स के ऊपर इक्वल टू का रूल काम कर रहा है। तो जब आप सिलेक्शन पहले करते हैं तो सिलेक्शन जो है ये बताता है कि इनके ऊपर कौन सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल टू के बाद टेक्स्ट दैट कंटेन्स। चलिए, टेक्स्ट दैट कंटेन्स के लिए मैंने हाँ ये डाटा मैंने रखा था इसके लिए, बड़ा मजेदार डाटा है।
ठीक है जी, खाने पीने के कुछ यहाँ पे नाम लिखे हैं। तो सज्जी दम पुख्त आर 2 वेरी स्पेशल बलोची कुजीन फूड, यानी हलीम नान इन्वॉल्व्स मेनी फूड आइटम्स वगैरह वगैरह। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर मैं ये इनको सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्शन के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये वाला रूल मैं पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल नान, ठीक है, NAAN। तो जिन सेल्स में नान लिखा हुआ है उनको हाईलाइट कर दो, ठीक है। कौन से वाला हाईलाइटिंग, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने जो भी हाईलाइट करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं येलो वाला हाईलाइट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अब देखिए इन दो सेल्स में नान लिखा वाला ये हाईलाइट हो गए। इसी तरह से अगर किसी और सेल में जो डाटा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे जबरदस्ती नान लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये नान, जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये भी हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर जहाँ पर नान लिखा हुआ है अगर उसको मैं ख़त्म कर दूँ, जैसे कि ये इस सेल में से मैं ख़त्म कर रहा हूँ और ख़त्म करने के बाद एंटर किया मैंने, तो जैसे ही एंटर किया हाईलाइटिंग ख़त्म हो गई क्योंकि वहाँ से नान का वर्ड ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर टेक्स्ट वैल्यूज हो। ठीक है जी, तो ये था टेक्स्ट का रूल और इसके बाद हमारे पास है डेट का रूल है। वापस आता हूँ उसी वर्कशीट में जहां पर मैंने सैंपल डाटा रखा हुआ है। जी उमर, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा चलें जी, ये मैंने डेट का सैंपल डाटा रखा हुआ है। पहले मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और इनको पहला मैंने क्लिक यहाँ पे किया और उसके बाद मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ माउस से और अब मैंने शिफ्ट प्रेस करके और अब मैंने ये आखिरी वैल्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस करके आखिरी वैल्यू पे क्लिक किया तो दरमियान में जितने सेल्स थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ पे डेट अकरिंग वाला जो रूल है इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस डायलॉग बॉक्स में ऑप्शंस आ रही हैं कि यस्टरडे वाली डेट को हाईलाइट कर दो, जिस सेल में यस्टरडे की डेट है उसको हाईलाइट कर दो, या जिस सेल में टुडे की डेट है उसको हाईलाइट कर दो। देखिए पीछे प्रीव्यू आपको नीचे नजर आ रहा है, ठीक है, प्रीव्यू में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो आज 22 डेट है तो 22 वाला जो सेल है वो इस वक्त हाईलाइटेड नजर आ रहा है। जब मैंने येस्टरडे सेलेक्ट किया था तो उस वक्त 21 वाला हाईलाइट हो गया था, प्रीव्यू वहां पे हमें दिखा रहा है। अच्छा जी, टुमारो अगर सेलेक्ट करूंगा तो ये देखें 23 अप्रैल वाला जो सेल है वो वाला हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है। ये प्रीव्यू दिखा रहा है, अभी मैंने ओके नहीं किया इसलिए रूल अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन प्रीव्यू में हमें दिखा रहा है। अगर मैं ओके कर दूंगा तो रूल भी अप्लाई हो जाएगा और जो प्रीव्यू में नजर आ रहा है वो वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, इसी तरह से इन लास्ट 7 डेज अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आज 22 तारीख है तो 22 तारीख और उससे पिछले जो 6 दिन है यानी टोटल 7 डेज मिला के ये इनको हाईलाइट कर दिया गया। तो चले मैं प्रीव्यू से फिलहाल काम चलाता हूँ, अभी ओके नहीं करता। लास्ट वीक का अगर हम करें, लास्ट वीक में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो लास्ट वीक में जो डेट्स थी, अगर मैं कैलेंडर देखूँ अपना तो कैलेंडर में 12 तारीख से 18 तारीख तक का लास्ट वीक में डेट्स थी, संडे से सैटरडे तक की डेट्स हैं ये। तो ये लास्ट वीक की डेट्स वो हाईलाइट हो गई हैं, ठीक है। इसी तरह से लास्ट वीक के अलावा हमारे पास दिस वीक है। दिस वीक में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये 19 से लेकर, चलिए मैं इसे ओके भी कर रहा हूँ, 19 से लेकर और ये 25 तक की जो डेट्स हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। अच्छा जी, और देखते हैं उसमें और क्या ऑप्शंस हैं। क्लियर रूल्स फॉर एंटायर शीट, सिलेक्टेड सेल्स पे क्लियर कर लेते हैं और दोबारा इसमें आते हैं डेट अकरिंग पे और अभी हमने देखा दिस वीक, नेक्स्ट वीक की ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट वीक में जो डेट्स हैं वो हाईलाइट हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट मंथ
तो लास्ट मंथ का मतलब ये हुआ कि जहां पर मार्च की डेट्स होंगी वो वाली हाईलाइट होंगी, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है। वो मार्च की डेट ऊपर है, वो स्क्रॉल मुझे नहीं करने देगा जब तक मैं ओके या कैंसिल नहीं करूंगा। अच्छा, इसी तरह से दिस मंथ है, तो देखिए अप्रैल की सारी डेट्स जो हैं वो हाईलाइट हो गई हैं और मई वाली डेट्स जो हैं वो हाईलाइट नहीं हुई। इसी तरह से नेक्स्ट मंथ अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो नेक्स्ट मंथ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो नेक्स्ट मंथ वाली डेट्स जो हैं वो हाईलाइट हो गई हैं और जो करंट मंथ की हैं वो हाईलाइट नहीं हुई। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। तो चलिए लास्ट वीक करके और मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये लास्ट वीक वाली जो डेट्स हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। अब आपको पता ही है कि अगर मैं किसी भी दूसरे सेल में जाके और वैल्यू चेंज करूं और लास्ट वीक वाली कोई डेट्स को बना दूं तो फिर ये डेट्स जो हैं वो डेट भी हाईलाइट हो जाएगी। ये तो आपको पता ही है, आपने देख लिया, हमने ये एक्सरसाइज काफी कर लिया, तो मैं इसको अभी चेंज करके नहीं देखता, ये आप खुद इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल है जी डुप्लीकेट वैल्यूज का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ पर डेट के बाद अगली ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज अप्लाई करने से पहले मैं सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सैंपल डाटा पहले से एंटर किया हुआ है, ये मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो आप देखें प्रीव्यू में उसने जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी उनको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, यहाँ ड्रॉप डाउन, ये जो डायलॉग बॉक्स आ गया है, इसका जो ड्रॉप डाउन है इसमें दो इसमें ऑप्शंस हैं, डुप्लीकेट या यूनिक। ठीक है, मैं फिलहाल डुप्लीकेट को ही सिलेक्टेड रहने देता हूँ और मैंने फॉर्मेटिंग सेलेक्ट की है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है, इसी को मैं सिलेक्टेड रहने देता हूँ फिलहाल। और आप ये देखें कि जो प्रीव्यू में मुझे दिखा रहा है कि 62 को उसने हाईलाइट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उसमें 62 एक और जगह पर भी अपीयर हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से 41 भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। 41 क्यों हाईलाइट हो रहा है? क्योंकि जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उसी में 41 दो और जगहों पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो रिपीटिशन हो रही है, तो इसलिए 41 भी हाईलाइट हो रहा है। चलिए मैं इसे ओके करता हूँ। मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 62 एक यहाँ पे है और 62 एक यहाँ नीचे भी अवेलेबल है। इसी तरह से 44 एक यहाँ पर लिखा हुआ है K10 सेल में, और इसी तरह से 44 जो है ये K19 सेल में भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। ओके, तो इसलिए ये जो है हाईलाइट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं ये करता हूँ कि 44 जो लिखा हुआ है दो जगहों पे लिखा हुआ है इन सेल्स में, तो मैं एक जगह पे 44 को खत्म करके और इसकी जगह पे लेट से 64 कर देता हूँ उसको और एंटर करता हूँ। तो आप ये देखें कि 44 जो पहले हाईलाइटेड था यहाँ नीचे, अब उसकी हाईलाइटिंग खत्म हो गई है और 64 भी हाईलाइट नहीं हुआ, क्योंकि अब ये दोनों यूनिक हो गए हैं। जो सिलेक्टेड रेंज थी उसके अंदर ये दोनों अब डुप्लीकेट नहीं रहे। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं ये करता हूं कि मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस सिलेक्टेड सेल्स में से रिमूव कर रहा हूं। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो इन सेल्स में से जिनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई। मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और पीछे सेल्स वो सिलेक्टेड हैं पहले से ही, और अब मैं दोबारा डुप्लीकेट वैल्यूज वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से यूनिक ड्रॉप डाउन में से यूनिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यूनिक को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि अब वो वाले सेल्स हाईलाइट हो रहे हैं जहां पे यूनिक वैल्यूज हैं विद इन द सिलेक्टेड सेल रेंज। जिन सेल्स में यूनिक वैल्यूज हैं, रिपीट नहीं हो रही, वो वाले सेल्स हाईलाइट हो गए। मैं इसे ओके कर रहा हूँ, ओके कर दिया। और अब मैं ये करता हूँ कि लेट्स से ये जो 12 लिखा हुआ है, इस 12 को 41 कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 41 आपको पता है कि इस रेंज के अंदर
3 और जगहों पे लिखा हुआ है और वो हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि हमने यूनिक का रूल लगाया हुआ है। तो 41 लिखा और एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर किया 41 रिपीटिशन में आ गया, यूनिक नहीं रहा। तो इसलिए 41 जो अभी थोड़ी देर पहले हाईलाइटेड था, ये वाला सेल, यूनिक होने की वजह से अब 41 एंटर करने के बाद ये इसकी यूनिकनेस खत्म हो गई है। लेकिन हमारे पास टाइम